हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टरी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 2026 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। पेपर हमारा जो 3 घंटे 15 मिनट का था, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है 2 खंड थे, खंड अ और खंड ब। खंड ए के अंदर एमसीक्यू होते हैं और खंड ब में बड़े क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम खंड ए करके देख लेते हैं। इसके अंदर 20 एमसीक्यू है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक द्विघात बहुपद में के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक, द्विघात यानी द्विघात समीकरण में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। इसमें संख्या कैसे, देखो द्विघात बहुपद होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स और प्लस के बी इज इक्वल 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गई। और द्विघात समीकरण में जो बहुपद निकलेंगे यानी शून्यांकों का योगफल, और तो ये शून्यांक क्या है, तो मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया है, संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने होंगे। देखो संख्या 36 है, 36 के फैक्टर कर लेते हैं। 36 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो इसके लिए होगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, संख्या 26 और 91 के महत्व समापवर्तक 13 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो देखो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, इक्वल किसके होता है, एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो देखो 26 फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर 91 दिया है, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें 13 दिया है। तो ये 26 और इनटू में 91, नीचे आ गया हमारा 13 और ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, 13 से इसे काट दो, 2 टाइम कट गया, 13 दूनी 26 और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 80, तो एलसीएम आ गया हमारा 182। तो 182 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाले में ये डी ऑप्शन हो गया 182। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ में क्या है, संख्या 150 और 200 का एचसीएफ क्या होगा। देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, 0 है, दोनों में है 0, तो यानी कि 10 तो है ही। फिर हम किसका निकाल लेंगे, 15 और 21 का। तो 15 और 21, क्योंकि 0 पीछे हमारा लिख रहा है 150 और 210, तो 0 देकर समझ जाना चाहिए कि 10 तो वेरिएबल है ही, तो 10 फैक्टर होगा एक, तो 10 इंटू 15 और 21 इंटू 10। ठीक है, अब 15 के फैक्टर कर लो, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5 और 21 के क्या होंगे, 3 इंटू 7। तो 10 भी कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन है, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा, 3 10 जा 30। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया हमारा 30, सी ऑप्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि माइनस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के 2ax और प्लस के 5x प्लस 10 का एक शून्यांक है, तो a का मान होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया कि यदि a माइनस ए बहुपद 2x स्क्वायर और प्लस 2ax और 5x प्लस 10 का एक शून्यांक है, यानी कि a अल्फा की वैल्यू है, तो a की वैल्यू बतानी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ए रख देंगे, एक्स की जगह हम माइनस ए पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, माइनस ए पुट करना है, 2x स्क्वायर प्लस के 2ax और प्लस के 5x प्लस के 10, तो x की जगह हमें क्या लिखना है, माइनस ए। देखो 2 माइनस का a का स्क्वायर प्लस 2a पहले ही था और माइनस का a
प्लस 5 इंटू माइनस का a और प्लस का 10। ठीक है, तो a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस का 2a स्क्वायर प्लस माइनस 5a और प्लस के 10। 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 5a प्लस 10 इक्वल हम 0 के रख के चलेंगे। ठीक है, और 5a इज इक्वल 10 माइनस a बराबर 10/5 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। तो माइनस 2 कहाँ है? माइनस 2 तो दिया नहीं है, सॉरी एक मिनट। तो फिर इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस ए रखेंगे, x बराबर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस और 10, सॉरी ये माइनस का होगा और माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये प्लस का 2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? a बराबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है यदि a/3 माइनस b/4 बराबर क्या है? 1, तो a बराबर 6 है तो b की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल लेंगे साइड में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है a/3 माइनस के b/4 बराबर 1। a की वैल्यू क्या दी है हमें? 6। 6/3 माइनस के b/4 इज इक्वल 1। 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया 2 माइनस के b/4 बराबर 1, माइनस के b/4 बराबर 1 और ये आगे इधर आके माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस के b/4 इज इक्वल माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, x+6 और x-5 के मूल क्या होंगे? देखो इसमें हम यहीं से शॉर्टकट निकाल सकते हैं। हमेशा हम क्या रखते हैं? इसे 0 के इक्वल रखते हैं, और 0 के इक्वल रखते हैं तो जो संख्या हमारी प्लस में आती है वो माइनस में आएगी, और जो माइनस में वो हमारी प्लस में आएगी। तो माइनस का 6 और प्लस का 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये MCQ है तो इसमें इतना मतलब लंबा खींचने की जरूरत नहीं कि इसे x+6 को एक बार 0 के इक्वल रखो फिर वैल्यू निकालो, तो यहीं से सीधा आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक वर्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो एक वर्त है, उस पर किसी बाह्य बिंदु से कोई एक बाह्य बिंदु है स्पर्श, यानी कि ये वर्त है और इसके बाहर कोई बाहर बिंदु खींच दिया, तो कितनी स्पर्श रेखा हो सकती? 1 और 2, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो यानी कि 2 स्पर्श रेखा हम एक बिंदु से खींच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। त्रिभुज ABC में रेखाखंड DE पैरेलल है BC के, जहां D और E क्रम से AB और AC के बिंदु है। यदि AD बराबर 2.1 और DB बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 3.1 सेंटीमीटर है तो BC की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं इसमें डायग्राम से बताती हूँ। देखिएगा, मैंने ये डायग्राम बनाया है। उन्होंने कहा DE पैरेलल है BC के, तो DE लाइन पैरेलल हो गई BC के, तो ये डायग्राम बना। बराबर ABC ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल है BC के, तो इसमें AD की वैल्यू 2.1 दी है, DB की 4.2 दी है और DE की 3.1 दी है, और हमसे क्या पूछा है? BC की वैल्यू। देखो इसमें फॉर्मूले होते हैं, जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, तो इसमें क्या होता है? AD यानी ये वाली साइड अपॉन में पूरी साइड के, वैसे फर्स्ट फॉर्मूला ये था AD अपॉन ये नीचे वाला DB इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन EC, सॉरी AC, क्योंकि पूरा पूरा हो रखा है ना। और हमें निकालनी है, हमें चाहिए BC,
तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो डी ई अपॉन बी सी इक्वल किसके होंगे, ए डी अपॉन ए बी। डी ई अपॉन बी सी इक्वल होंगे ए बी, ए डी अपॉन ए बी। ये जो है डी ई अपॉन बी सी इक्वल होगा ए डी अपॉन ए बी। इसी तरह से दोबारा अगर हम लिखें डी ई अपॉन बी सी इक्वल किसके होगा, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, यानी एक बार इधर से एक बार इधर से। ठीक है, तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, डी ई अपॉन डी सी। हमारे पास ए डी और डी बी की वैल्यू है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो अगर हम डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल ए डी अपॉन ए बी, तो अब ये देखो डी ई की वैल्यू कितनी है 3.1 और बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं, और ए डी 2.1 और ए बी की वैल्यू कितनी होगी 2.1 और 4.2 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो 3.1 अपॉन में बी सी इज इक्वल 2.1 अपॉन में 2 और 1 3.6 और 21 के टेबल से कितने बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया 3 और यहाँ आ जाएगा नीचे 3 आ गया और इधर आ जाएगा बी सी और 3.1 इंटू में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 9.3 इसका आंसर आ जाएगा हमारा 9.3 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। एक मिनट चेक करते हैं, 9.3 है, 9.3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 2 माइनस 3 तथा 10 y के बीच दूरी का मात्रक 10 है और y का मान ज्ञात कीजिए। तो दूरी के मात्रक का फॉर्मूला होता है ये x1 पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं और वैल्यू निकालते। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है बिंदु 2 3 और 10 y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है, तो हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, y का मान निकालना, सॉरी ये y दिया हुआ है जो पॉइंट, तो फॉर्मूला ये होगा d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या दी है 10 बराबर, देखो x2 की वैल्यू क्या दी है हमें 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दी है y माइनस 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 प्लस का 3 का होल स्क्वायर 10 बराबर कितना बचा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर 10 बराबर, देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर बराबर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस के y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया। अब यहाँ हो गया हमारा 100 और यहाँ बचा हमारा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इस ब्रैकेट को खोल देंगे, पहले 100 माइनस 64 कर देंगे बराबर y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। यहाँ बचा हमारा 36, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 3y, तो 36 बराबर y का स्क्वायर प्लस 9 और 2 3 जा 6y। 36 ये हो गया
और 9 इधर जाके माइनस का हो गया और वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब देखो 36 से 9 जाएंगे, क्या बचेगा? 6 तो एक चले गए, 3 बचा, तो यहाँ बचा 27 वाई स्क्वायर प्लस के 6y। अब ये क्या बन गई हमारी द्विघात समीकरण, माइनस के 27 बराबर 0। अब देखो इसके फैक्टर कर लेते हैं, माइनस का 27 आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर और 3 2 जा 3 9 जा 27, तो 9y और क्या जाएगा 3y माइनस के 27 बराबर 0। इन दोनों का पेयर बना लेंगे, y बाहर लिया तो y प्लस के 9, वैसे तो जो इसके फैक्टर आते हैं वही आते हैं शून्यांक, और माइनस के देखो 3y और 27 में से हम 3 बाहर ले लेते हैं, माइनस के 3 बाहर लिया तो क्या बचा y और प्लस कर y, 3 9 जा 27, दोनों सेम ब्रैकेट है, y प्लस 9 इज इक्वल y माइनस के 3 इज इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने बताई थी अभी पीछे, माइनस के 9, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 3। तो इसका आंसर आया माइनस के 9 और प्लस के 3, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करते क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में यदि tan a बराबर 7/24 है तो sec a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो sec a की मान निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया tan a बराबर 7/24 एल ए, तो लंब बटे आधार, लाल बटे का क्या रूल है, तो देखो tan होता है लंब बटे आधार। अब हमें sec a निकालना है, sec a किसका अपोजिट होता है, cos a का, cos a की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, उसका अपोजिट कर देंगे कर्ण बटे आधार। तो अब ये देखो हम इसे ना एमसीक्यू है तो इसके ऑप्शन से कर सकते हैं। अब हमें नीचे ना a की वैल्यू देखनी, आधार यानी सेम आधार होना चाहिए, और आधार क्या है हमारा 24, तो 24 देख लो किसके नीचे, 25 24 7 25, 24 वाला ऑप्शन एक है, तो यही हो गया आंसर। और लेकिन मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये होता है हमारा कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमें निकालनी है, और लंब हमें दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है आधार 24। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का रूल लग जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी K स्क्वायर बराबर AB 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इसका होता है हमारा 576, दोनों को जोड़कर हो जाएगा हमारा 625। तो के स्क्वायर बराबर 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का स्क्वायर, और के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 25, के की वैल्यू 25 आ गई। तो अब हमें पता है sec a बराबर के बराबर क्या आ गया 25 बटे में 24, तो 25/24। ठीक है आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 12 2 tan 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो इसे भी यहीं पे कर सकते हैं, tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी 1। या देखो tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 2, और 2 इंटू 1 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। मैं एक बार सोल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमें 2 tan 45, कुछ क्वेश्चन तो बड़े होते हैं एमसीक्यू में, नहीं तो हम ऐसे ही सोल्व कर देंगे। ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बराबर 1, तो 2 इंटू 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल 2/2, और आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है sec a इंटू कोसेक a इंटू कोट a किसके समतुल्य होगा, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें sec a इंटू
कोसेक ए इंटू कोट ए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए इंटू 1 साइन ए, और ये हो जाएगा कोसे अपॉन साइन ए। देखो कोसे से कोसे कैंसिल, तो नीचे बचा हमारा 1 साइन ए का स्क्वायर। तो 1 साइन ए स्क्वायर तो कहीं नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। नंबर 14, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये हम सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लेंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधा डायरेक्ट लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। दैट इज आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र से 60 डिग्री कोण पर आंतरित है तो चाप की लंबाई बताइए। देखो इसमें फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आर की वैल्यू कितनी दी है 21, थीटा की वैल्यू दी है हमें 60 डिग्री। तो एल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यानी लंबाई ज्ञात करनी, थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है, 360 डिग्री, और इंटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में 21, 7 3 जा 21 और 0 से 0 6 6 जा 36, 6 आ गया, 6 से ये 6 कट गया, तो एल बराबर बचा हमारा 22। ठीक है, तो यानी कि 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आया। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के 2 ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण प्रश्न। देखो 2 क्यूब है, एक क्यूब ये हो गया और एक क्यूब ये हो गया, इन दोनों को जोड़कर अब एक की साइड कितनी है 4, जब दोनों को जोड़ोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 8 और हाइट कितनी रहेगी 4, और ब्रेथ यानी ये वाला भी सेम रहेगा और ये चौड़ाई भी हमारी सेम रहेगी, बस लेंथ क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 8। तो अब हमें क्या निकालना है, यानी कि एक क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा 2LB BH और HL। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 8, बी की 4 और 4 इंटू में 4 प्लस के 4 इंटू में 8। ठीक है, तो हम 2 32 प्लस 16 और ये हो गया 32, 2 बाहर रहा, जोड़ के ये 64 प्लस के 16 64 और ये हो जाएगा हमारा 80 और यानी कि 160। आंसर क्या आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो इसलिए हम 160। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छी प्रकार से फेटे हुए ताश के 52 पत्तों में से यदर्चित चुने गए एक पत्ते के जोकर होने की प्रायिकता। देखो इसमें बोला गया है जोकर, और मैंने नहीं पढ़ा कि जोकर भी होता है, वो शायद 52 पत्तों में तो नहीं होता, अलग से होता है। तो ये क्वेश्चन शायद गलत है, मिस प्रिंट किया हुआ है या लिखने में गलती हो गई है, पता नहीं। तो इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है जोकर, तो जोकर तो नहीं होते, मैंने करके देखा था तो ये हुआ नहीं था।
ठीक है, इसी तरह से ये वाला है 18 क्वेश्चन भी। अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर बता सकते हैं आप कमेंट में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर जाते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक यानी जो बहुत बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रखा है? 30 से 35, क्योंकि ये 10 बार आ रहा है। ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा 30 से 35। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20, दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पासों को संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता होगी। एक पासे में संख्या कितनी होती है? 7 चाहिए हमें, ऐड कितना चाहिए? 7। तो 7 कैसे होगा? एक पासे में 1 आ जाए और 6 आ जाए। ठीक है, 6 और 1 आ जाए, 2 या 5, 5 या 2, एक बार 3 आ जाए, 4 आ जाए और 4 और 3। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितनी संभावनाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6। तो दो पासे हैं, दो पासों की टोटल जो संभावनाएं होंगी, टोटल प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी 6 × 6 यानी कि 36। ठीक है, और जो आ सकती हैं वो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6/36, 6 6 36, तो यानी कि 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है।